हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग के स्टडी और डेली शेड्यूल सब बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज पूजा होता है माँ महागौरी का। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ के अपना सारा जो डेली वर्क होता है वो कंप्लीट करने के बाद और बहुत सारे फ्लावर जो हमारे गार्डन में है वहीं से मैंने निकाला है सारे फूल को और इतने प्यारे लग रहे थे। और नवरात्रों में ना जो 9 डेज जो अलग अलग माताएं होती है उनका स्वरूप है, उनको गुड़हल का फ्लावर ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आपको जो फ्लावर मिले आप वो उनको चढ़ा सकते हैं, बाकी जो गुड़हल का फ्लावर है ना वो 9 डेज में आप उनको आप समर्पित कर सकते हो, उनको बहुत पसंद होता है। और फिर यहाँ पे ना मैं पूजा वूजा करने के लिए चली गई थी। पहले मैंने तुलसी माता का पूजा किया और फिर यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बैठ के पूजा स्टार्ट कर रहे थे। और आज का कलर भी पिंक था, तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने पिंक कलर पहना हुआ था। और यहाँ पे मुझे जितना करना आता है ना मैं उतना अपने हिसाब से करती हूँ, जितना मैंने सीखा है पूजा करना। तो स्टार्टिंग में वो जल लेके करना होता है, तो मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने सभी भगवान का पूजा किया और फिर पाठ करना स्टार्ट किया। और आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग पाठ हिंदी में करते हैं या फिर संस्कृत में। मैं तो हिंदी में ही करती हूँ क्योंकि मेरा संस्कृत बहुत वीक है। एक्चुअल मेरा वो सब्जेक्ट ही नहीं था, बहुत कम मैंने स्टडी किया है, इसलिए मेरा वीक है। और वो कहते हैं ना कि संस्कृत में अगर आप उच्चारण आकर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है ना तो उस मंत्र का जो मीनिंग होता है ना पूरा बदल जाता है। तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं हिंदी में ही पाठ करती हूँ। और मेरा तो यही मानना है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आपको भगवान आप पाठ किसी में भी करो, हिंदी में या फिर संस्कृत में, भगवान आपको आशीर्वाद उतना ही देंगे। और यहाँ पे मेरी मम्मी और पापा दोनों पाठ आरती कर रहे थे। और पापा भी आज घर पे ही थे, तो वो भी आए थे आरती करने। और पापा का ड्यूटी होता है ना, तो जनरली वो मेरे वीडियोस में दिखते नहीं होंगे आपको। तो आज घर पे थे तो उन्होंने भी आरती किया और फिर हम सब यहाँ पे मिलकर आरती कर रहे थे। एवरीवन, तो आज है नवरात्रि का डे 8 और आज पूजा होता है माँ महागौरी का। और उनको पूजा करने से ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब की प्राप्ति होती है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से पूजा कीजिएगा। और अभी मेरा पूजा वूजा सब संपन्न हो गया है और अभी मुझे जाना है बाहर, थोड़ा सा काम है। तो अभी मैं बताऊँगी आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों मेरी मम्मी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। प्यार चल रहा है, प्यार दोस्तों। अभी हम तैयार हो रहे जाने के लिए। और आज मेरा चश्मा और मेरा ड्रेस दोनों पिंक पिंक है। तो ये है मेरा झोला, हम झोला टांग के जाएंगे आज। आज बहुत धूप है तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इसका नीड होता है, मैंडेटरी है इसको लेके जाना। और यहाँ पर ना मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट से मुझे कुछ काम था। और रास्ते में यहाँ पे ना मेरी बहन शूट कर रही थी, बोल रही थी दीदी यहाँ देखो। मैंने बोला देखूँगी तो फिर हम दोनों जाएंगे तालाब के अंदर। और यहाँ ना रास्ते में मेरे घर के बगल में तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, जो कि आप मेरे कई वीडियोस में देखे होंगे। और वही बहुत बहुत मस्त है, व्यू बहुत बढ़िया आता है उसका। तो यहाँ मैं रास्ते में जा रही थी तो फिर मेरे गाड़ी में दिखा ना तो पेट्रोल ख़त्म था, तो मैंने बोला चलो पहले पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं गई थी पेट्रोल भरवाने के लिए। और कितने लोग ऐसा करते हैं ना, मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने भी कहीं देखा था वीडियोस में ही कि पेट्रोल कभी भी ना राउंड फिगर में नहीं भरवाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आप 100 रुपीज़ का भरवा रहे ना तो आप 99 बोलो, क्योंकि उसमें ना पेट्रोल थोड़ा सा वो लोग चोरी करने का जो स्कैम होता है ना उसका डर होता है। अब पता नहीं ये क्या है, मैंने देखा था वीडियोस में तो मैं अप्लाई करती हूँ।
और मेरे घर में कई लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। आप लोग में से कितने लोग करते हैं मुझे बताना। और यहाँ पे मैं दुकान पहुँच गई थी क्योंकि मुझे लेना था कन्या पूजन के लिए जो होता है ना श्रृंगार का सामान। तो यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान लेने पहुँची थी कन्या पूजन के लिए। और फिर सारा शॉपिंग करने के बाद मैं वापस निकल गई थी घर की तरफ। और घर शाम हो गया था आते आते, रिलेशन था उनके घर पे भी जाना था, तो वहाँ मैंने शूट नहीं किया। और फिर आते समय मैंने मिठाई लिया। 25 है और 30 रुपये का। और बस, और शाम के टाइम ना मेरे घर ये गौ माता आई हुई थी और इतनी प्यारी लग रही थी, छोटी सी। पता नहीं कैसे ऐसे बड़े बड़े तो आते हैं गाय हमारे यहाँ पे, लेकिन ये छोटी सी इतनी, और वो भी शाम के टाइम आई थी, तो हम लोग इतनी खुश हो गए थे। और इसको बुला के फिर रोटी वोटी खिलाया हमने। और फिर यहाँ पे ना हम शाम का आरती कर रहे हैं। और आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती है ना, ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। और आप लोग आगे आरती एंजॉय करो। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग प्लीज़